बीमारियां जैसा कि थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट, हार्मोन्स की खराबी, मेनोपॉज और बच्चों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उन सब की बीमारियां रिवर्स करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होना बॉडी का, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, बॉडी जो सी होती है अंदर शुगर काम कर चल चुका होता है, मीटर पे आना बाकी रह जाता है, अंदर शुगर जो सी है वो उस बच्चे को हो चुकी होती है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के इंसुलिन जो सी है वो हमारा फैट स्टोरेज हार्मोन आप लोग कह लो। ठीक है, इंसुलिन ने क्या करना होता है, आना है तो तभी आप लोगों ने कोई चीज़ खाई है, उसमें से आपको ग्लूकोज और एनर्जी जो सी है उस तभी जिस्म को मिल पाएगी, आप लोग जहाँ फील कर पाओगे, अपनी बॉडी में फील कर पाओगे जब वो आपके सेल के अंदर जाएगी। और सेल के अंदर भेजने के लिए इंसुलिन हार्मोन ने आना है, वो आएगा, एक तरह से कह लो कि चाबी है वो सेल की, वो चाबी ताला खोलेगा और फिर आपकी एनर्जी आपके सेल के अंदर जाएगी और तब जो आपने खाया पिया होगा तब आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, बीमारियां रिवर्स करने के लिए मैं बीच में एक्सरसाइज का भी सहारा ले रही हूँ। ठीक है, मैंने हर तरह के वर्कआउट अपने अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ठीक है, डीप ब्रीदिंग, योगा टाइप, स्ट्रेचेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है, डंबल्स और इसके अलावा बैकबोन, ठीक है, आपकी लेग्स, आपके थाई, आपके ये पोर्शन, आपकी नेक, हर तरह की एक्सरसाइजेस चैनल पे मौजूद हैं, मैंने डाली हुई हैं। आप लोगों को अपना लेवल समझना है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और हमने किस लेवल से स्टार्ट करना है अपनी एक्सरसाइज को। और जो सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया ने यहाँ पे बना दिया है, इसको एक कारोबार खोल लिया हुआ है। ठीक है, जिम वालों ने भी और दूसरे न्यूट्रिशनिस्ट और वो सारा जो सप्लीमेंट्स को लेके सारे प्रमोट कर रहे हैं, ये प्रोटीन पाउडर शेक हम लोगों को पीना है। हम वर्कआउट करते हैं, हमारे लिए प्रोटीन शेक लेना ज़रूरी है, ये तो मसल बनाने के लिए ज़रूरी है। हमें वर्कआउट से पहले कौन सा शेक पीना है, हम लोगों ने वर्कआउट के बाद कौन सा शेक पीना है, तो ये आप लोगों को आज के वीडियो में सब बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने पहले क्या खाना पीना है और एक्सरसाइज के बाद क्या खाना पीना है, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज फ़ायदा दे सके। ठीक है, ये चीज़ें तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक आप लोग समझोगे नहीं। सिर्फ मुंह खोल के खाना क्या है वहाँ से काम नहीं चलेगा, जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि आप किस लेवल पे खड़े हो, आपकी एज फैक्टर क्या है, आपकी बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रही है, उसको भर भर के डाली जाएंगे। जब तक डाइजेस्ट ही नहीं होगा तब तक काम ही नहीं बनेगा। तो इस वजह से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आप लोगों ने लेके चलना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़ एक्सरसाइज स्टडी के बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के किसको किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, अपनी डाइट में क्या चीज़ डालनी है, क्या चीज़ निकालनी है। और ये ऐसे ही नहीं है, इस पर मैंने अपनी स्टडी बेस है ये मेरा। ठीक है, हेल्थ डिजीज़ एक्सरसाइजेज न्यूट्रिशन, इन सब को मैंने स्टडी बेस है, जो सब आपको नॉलेज देती हूँ ये स्टडी बेस होता है, इसके पीछे रिसर्च होती है, साइंस होती है। ईच एंड एवरीथिंग समझने के बाद आपको मैं कोई वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैंने बहुत पीछे उसके स्टडी की होती है, तब मैं बोलती हूँ उस वीडियो पे। वीडियो बना लेना मेरे लिए आसान नहीं होता है कि ये सिर्फ जो 15-20 मिनट जो आप लोग कह रहे होते हैं ना छोटी वीडियो बनाओ, ये तो 15-20 मिनट तो सिर्फ मुझे बोल रही होती हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ। इसके पीछे जो मैंने स्टडी की होती है, मेरे कितने कितने दिन की मेहनत होती है, तो वो सारा कुछ मैं समझ के फिर आप लोगों को लेके चल रही हूँ। ये ऐसे ही मैं अपना कोई चैनल वो लेके नहीं बैठ गई हूँ शौकिया तौर पर। ठीक है, तो आप लोग भी समझें, सुने और फॉलो ऑल वीडियोस, तब समझ पाएंगे कि कहाँ पे आप लोग खड़े हो। अच्छा, मेटाबॉलिज्म, हम समझते हैं कि एज हमारी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मेटाबॉलिज्म स्लो होना है, ये नेचुरल है। क्योंकि कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं तो वो कह देती हैं साइदा अब तो हम 50 की हो गई हैं, तो अब तो ये इतना कहाँ खाया जाना है, कहाँ खाया जाता है, ये ऐसे होना ही था, इस तरह से हो रहा है। ऐसे नहीं है गाइस, इस तरह से नहीं है। जिस्म को नहीं पता है कि आपका क्या एज फैक्टर है और मेटाबॉलिज्म जो सा है वो क्या है। मेटाबॉलिज्म आप लोगों का जो एनर्जी लेवल, आप जितना आप कम खाना सिखाएंगे ना अपने जिस्म को, तो वो कम पे सेट हो जाएगा कि ये मुझे इतना ही खाना आना है, मैंने इस पे ही सर्वाइव करना है। तो इस वजह से आप लोगों का ये सलूशन नहीं है कि आप लोगों को पच नहीं रहा है तो आप लोग उतना सा कम ही खा लो, प्रोटीन नहीं पच रहा है आप लोग नहीं लोगे, आप लोग जो सा है वो कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े थोड़ी देर बाद एनर्जी लेवल आपको मिलते जाए। एक कंसल्टेंसी दुबई के साथ मेरे साथ एक फ़ीमेल चल रही हैं, उनका क्या इशू है, वो क्या करती हैं बीच में उठा के, उनके इतने ज़्यादा इशू, ठीक है, उनका पिता नहीं है,
उनका लिवर शदीद किस्म का वो ख़राब हुआ पड़ा है, ठीक है, और थायराइड की वो शदीद किस्म की पेशेंट जब वो मेरे पास आई थी, उनका 6वां मंथ चल रहा है, ठीक है, जब वो मेरे पास आई थी इतना सा नवाला डालती थी और पीछे उनको ऐसे मलवाना पड़ता था ताकि वो अंदर उनका खाना पाइप के थ्रू जाए। थायराइड ग्लैंड इस कदर उनका डैमेज हुआ पड़ा था और कोई मूवमेंट ही नहीं थी उसके अंदर, और ना डाइजेशन उनका वो ठीक था। ब्रेन फॉग और अजीब तरह की सारी ये जो सिम्टम्स इनकी, और इसके अलावा जो इसकी सारी खराबियाँ उनके अंदर हुई पड़ी थी। तो वो उनका अब क्या था कि उनको चल भी रही थी ना मेरे साथ, बीच में क्या आती थी नेक्स्ट कंसल्टेंसी पे, जब मैं पूछती थी बीच में वो अपनी तरफ से एनर्जी के लिए कोई ना कोई चीज़ डाल चुकी होती थी कि मुझे इस तरह से फील हो रहा था तो मैंने इसको बनाना को बीच में डाल लिया, मुझे बहुत अच्छा थोड़ी देर के लिए फील हुआ, लेकिन क्या हुआ कि 2 घंटे बाद फिर मेरी वही कंडीशन हो रही। जब तक आप लोग अपने एक पूरा कम्बिनेशन अपनी डाइट का अपने नहीं देंगे ना, तो तब तक आपका काम नहीं बनेगा। और उन्होंने एक्सरसाइजेज पे जब मैंने उनको वॉक और थोड़ी एक्सरसाइजेज 0 लेवल से लेके चली, उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट, दिन ब दिन उनके एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे थे, तो वो उनको मज़ा आने लगा। फिर क्या किया उन्होंने एक एक्सरसाइज के लिए वो रख ली, एक फ़ीमेल भी उन्होंने, और साथ में उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेज को यूं उठा दिया, 1.5 घंटा योगा एक्सरसाइज वो कर रही हैं, खुद को खपा रही हैं, उससे क्या मसल चला गया, उनका मसल जाना शुरू हो गया। तो इस तरह से नहीं करना है हम लोगों। और डाइट में क्या है जी, वक्ती तौर पे वो शुगरी चीज़ें और ग्लूकोज बढ़ाने वाली शुगरें जो वक्ती तौर पे यूँ खाते हैं, हाँ ठंड पड़ गई, अब सुकून मिल गया, यहाँ सुकून आ गया, एनर्जी मिल गई, वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। तो असल चीज़ हम लोगों को अपने ऐसी खुराक खानी है जिससे हमारे मसल भी बने। आप वर्कआउट कर रहे हो तो साथ में मसल जो सा उसको बचाने के लिए, जब होता है ना, जब आप डंबल करते हो तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, मसल टूटता है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या है, जिसमें बॉडी रिपेयर होती है, जिसमें एनर्जी लेवल मिलने हैं। कैटाबॉलिज्म जिसमें के फ्री रेडिकल्स छूटने हैं, कचरा जिस्म से बाहर निकलना है। तो हम लोगों ने इस दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, इसका कम्बिनेशन करना है, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। अब ऐसे ही नहीं, जब मसल, मैंने आपको बता रही हूँ कि जब पहले टूटेंगे मसल, उसको रिपेयर होने के लिए आपको टाइम देना है। उसको रिपेयर होने के लिए आप लोगों का हो सकता है किसी को उसके एज फैक्टर के मुताबिक, उसके एनर्जी लेवल के मुताबिक, उसकी बीमारियों के मुताबिक 1 दिन लगे रिपेयर होने में, हो सकता है किसी को 2 दिन लगे। आप लोगों ने अपनी बॉडी की सुननी है कि हम लोग आज अच्छा फील कर रहे हैं, अब रिपेयर हो गई है, दर्दें कम हो रही हैं, और एनर्जी भी है, जान भी है, मूड भी है, ठीक है। मूड यहाँ पे तब बनता है, यहाँ पे तब आता है एनर्जी लेवल, और मूड आपका अच्छा होता है जब आपके अंदर एनर्जी लेवल हो, रिपेयर हो चुकी हो बॉडी, आपकी स्लीप अच्छे से हो चुकी हो, आपने अच्छे से अमाइनो एसिड्स लिए हों, ठीक है। हमारी बॉडी को इतने ढेर किस्म के अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, ठीक है। 9-10 किस्म के तो हमारे वो रेड मीट से ही पूरे हो जाते हैं। मेरी इंडियन वूमेंस कहाँ फिर रहे हैं आप लोगों के प्लांट बेस से नहीं पूरे हो पाएंगे। जो आप लोग वो छोले चाट, चना चाट, लोबिया, राजमा ये खा रही होती हैं, ये पता है 45 के बाद ये डाइजेस्ट, जो प्लांट बेस ये वाला प्रोटीन है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ये स्ट्रेस देता है, सोजिश देता है ये आंतों को, ठीक है। और फिर इसी से रिलेटेड वो शेक बना दिए गए हैं, ठीक है, वे प्रोटीन और प्लांट बेस प्रोटीन, तो वो आपके लिए वो वर्क नहीं करेंगे, सारे अमीनो एसिड्स आपके पूरे नहीं करेंगे। आप लोगों ने अगर प्लांट बेस लेने हैं तो आप लोगों ने दालों से शुरू करना है, दालों के आप लोगों ने कम्बिनेशन लेके चलने हैं। आप लोग को, आप कहेंगे मुझे ब्लोटिंग हो रही है, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मैं प्रोटीन भी ले रही हूँ, ये वाला प्रोटीन जो मैंने अभी बताया है आपको, तो तब भी मेरे एनर्जी लेवल नहीं बढ़ रहे, उल्टा मेरा गट का वो इशू आ रहा है, क्योंकि वो इरिटेट कर रहा है जाके आपके गट को। जब तक आप वो ऐसी खुराक खाते जाएंगे जो इरिटेट करेगा, सोजिश देगा, आपका काम नहीं बनेगा, आपके मसल भी नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने कम्बिनेशन ऑफ फूड को लेके चलना है, ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हुए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है एक्सरसाइज की, कि अभी आपको स्टार्ट है आपको कोर्टिसोल पे काम करना है, आपने बीच में वॉक करनी है, बीच में आपने वर्कआउट करना है, थोड़े कभी स्ट्रेच कर लिया, एक दिन डंबल कर लिया, लेकिन डंबल पे भी आप लोगों ने तब आना है, पहले 1 महीना आप लोगों ने अपनी बॉडी को रिपेयर होने के लिए अपनी डाइट प्लान करें, पहले अपनी डाइट को लेके आएँ, उस काबिल के बनाएं कि जिसमें आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो। यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए औरतें आ रही हैं, हम 6 महीने से आपकी उस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, हमने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, हम वर्कआउट कर लिए, मैं तो इतनी मुझ में एनर्जी लेवल, हाँ आ जाएंगे एनर्जी लेवल इससे आप लोगों के, लेकिन वो फिर एक हद तक जाएंगे, वहाँ पे जाके आप लोग अपने एनर्जी लेवल लेस फील करना शुरू कर दोगे, जब तक आप समझ के नहीं करोगे, अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल नहीं करोगे, ठीक है। उन्होंने कहा
मेरे एनर्जी लेवल आ गए, अब मेरे मसल चले गए हैं, मेरा जो सा है वो ब्रेस्ट साइज़ मेरा छोटा हो गया है, ठीक है। मेरे हस्बैंड कह रहा है कि ये क्या तुमने खुद को कर लिया है। उसकी रीज़न ये वजह बनी है कि एस्ट्रोजन लेवल एक तो पहले ही आप लोगों का कम हो रहा होता है, ऊपर से आप लोगों का जो इंसुलिन सिर्फ जो सा है खाने से ही नहीं आती है कि शुगरी चीज़ें खाएंगे तो तभी आपकी इंसुलिन और शुगर का प्रॉब्लम होगा। ये जब आप लोगों की बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ता है तब भी होता है। और जब आप लोग खाली पेट इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए हैवी किस्म की एक्सरसाइजेज करोगे, लंबी लंबी एक्सरसाइजेज करोगे, तो आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, आपका मसल खाया जाएगा। एस्ट्रोजन लेवल ऑलरेडी डाउन हो रहा है और एस्ट्रोजन लेवल डाउन होगा, आपका ब्रेस्ट साइज भी चला जाएगा, आपके मसल भी चले जाएंगे। तो वो एस्ट्रोजन चाहिए मसल बनाने के लिए भी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी। तो बहुत तरीके से यहाँ पे चलने की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान में पता है क्या, औरतें कहाँ पैसा खर्च करना समझती हैं कि यहाँ पे हमें फ़ायदा यहाँ पे होगा। वो लोग मेरे थ्रू, जैसे कि मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, मैं कहती हूँ कि 4-5 महीने मेरे साथ इन टच रहना पड़ेगा, कंसल्टेंसीज लेनी पड़ेंगी। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पे आपको डाइट दे रही हूँ वो आपकी परमानेंट डाइट नहीं है, वो आपकी कंडीशन को देखते हुए मैंने डाइट खुराक डाली है। वो कोई चीज़ मुझे ऊपर करनी है, कुछ नीचे करनी है, वो फिर पहले मुझे आपको डाइजेस्ट के काबिल लेके आना है, उसके बाद फिर मैंने वो मुख्तलिफ चीज़ें उसमें ऐड करनी है, कुछ उसमें चीज़ें निकालनी है। कभी मुझे कार्बोहाइड्रेट देने पड़ेंगे, कभी मुझे फैट ज़्यादा देना पड़ेगा, कभी मुझे प्रोटीन ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लेके कॉम्बिनेशन के साथ चलना होता है, ठीक है। तो वो उन फीमेल ने कहा कि ये मेरे इश्यूज़ इस तरह से आए हैं, तो मुझे अब फिर यही समझ आया कि मैं बजाय अपने आप से वो तुक्के लगाती रहूँ और करती रहूँ, मुझे आपसे कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए। फिर उससे नेक्स्ट कंसल्टेंसी पे आए, उन्होंने अपने एनर्जी लेवल बताए, अपनी स्किन अच्छा बताया, अपना थोड़ा मास जिस्म पे आने लगा है, यानी मसल आने लगे हैं, ठीक है। मसल आएंगे तो वो खुद ब खुद बॉडी बोलेगी, आपके एनर्जी लेवल आपके बोलेंगे। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने समझ के चलना है। अब बात आ जाएगी, अब हम बात करते हैं कि उसकी, हाँ, आप लोगों को वर्कआउट शुरू करने से पहले कह रहे होते हैं जी, आप लोगों को वर्कआउट शुरू करने से पहले आप लोग खजूर ले लें, आप लोग केला ले लें, ये आप लोग उसके उन्होंने वो बना दिए हुए हैं, शेक बना दिए हुए हैं कि आप लोग ये शेक पी के फिर आप वर्कआउट करें, ठीक है। आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वर्कआउट का टाइम जो सा है वो, यहाँ जिम जा रही हैं औरतें, एक ने कंसल्टेंसी ली, उसके बाद हालांकि मैंने उसे वर्कआउट की टाइमिंग भी बताई और लाइट से मैंने स्टार्ट कराया। उसने अपनी एफिशिएंसी दिखाते हुए जिम ज्वाइन किया, शाम के टाइम वो वर्कआउट कर रही थी और उन्होंने ऑफिस जॉब भी स्टार्ट कर दी थी, तो उन्होंने शाम के टाइम ऑफिस के बाद वो अपना वर्कआउट करके जिम से फिर आती थी। जब उन्होंने अपने आके इश्यूज़ बताए कि ये इस तरह से मेरे साथ चल रहा है, जब मैंने सारी क्वेश्चनिंग की तो वहाँ पे वो आ रहा था, जी शाम के टाइम आप लोग वर्कआउट करोगे, आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कोर्टिसोल देती है एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब सुबह के टाइम तो नेचुरली कोर्टिसोल ने आना होता है, वो नेचर ने रखा हुआ है। तो आप लोगों ने इससे फ़ायदा उठाना है कि सुबह जो जंप लगना है तो आप लोगों ने सुबह के टाइम अपने वर्कआउट को करना है, दिन के टाइम करना है। और वो जो कोर्टिसोल का मतलब होता है कि वो एनर्जी लेवल भी देगा। जो सुबह को कोर्टिसोल आया है, जो शाम को कोर्टिसोल की हमें ज़रूरत नहीं है, वो हार्मोन तब हल्का होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होना चाहिए। रात के 1:30-2 बजे 3 बजे वो बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाता है कोर्टिसोल हार्मोन। आप लोगों को जो इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ, जब आप लोग सोए होते हैं ना रात को 2 से 3 बजे तक, जिन लोगों की आंख खुलती है ना टक करके, तो उनका मतलब है कि उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उनका कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा वो बिगड़ा हुआ है। तो वो जब ज़ीरो पे गया है तो वो उनकी आंख खुली है, ठीक है। तो वो उनके कोर्टिसोल बिगड़ने की अलामत है कि वो लोग उठ रहे हैं। अच्छा, तो अब आपने इससे फ़ायदा, कोर्टिसोल मैंने बताया कि अगर दिन के टाइम आएगा तो वो उसका नेचुरल टाइम है और वो एनर्जी देगा। अगर रात को आएगा तो वो रात को मेलाटोनिन का टाइम है, ठीक है। तो आप लोगों ने नींद का जो हार्मोन कह लो कि मेलाटोनिन आएगा तो आपको अच्छी स्लीप आएगी। तो अगर आप लोग उस रात के टाइम अपना कोर्टिसोल ऊपर लेके जा रहे हो, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, आप सोए हुए भी नहीं एनर्जी ले सकोगे। आप 8 घंटे भी सो रहे होगे, आपके एनर्जी लेवल वो नहीं हो पाएंगे जो इस कोर्टिसोल ने आके ख़राब कर दिए। तो इस वजह से आप लोगों ने अपना वर्कआउट मॉर्निंग में करना है। आप लोगों को सुबह सुबह खजूरें और ये शेक और वो शेक देने की ज़रूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में लेमन डालें, उसमें आप लोग उसका पल्प डालें और उसका आप हिमालयन पिंक साल्ट डालें, आयोडीन वाला। आयोडीन भी हमें चाहिए होता है, तो वो आप वो वाला नमक यूज़ करें जिसके ऊपर हिमालयन पिंक साल्ट भी लिखा हो और आयोडीन भी लिखा हो। तो ये हमें नमक चाहिए।
कंजूसी नहीं करनी, ये आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा। इसमें मैंने साथ में लेमन का कम्बिनेशन कर दिया है, पोटाशियम आ गया बीच में, तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। साथ में आप लोगों ने मेरे ब्लड प्रेशर वाली वीडियोस देख लेनी है, जो डर रहे होते हैं ना कि भाई हम यूज़ करें कि ना करें, कंप्लीट डाइट चेंज चाहिए होता है साथ में, तो वो आप मेरी वो सारी वीडियोज़ को, इसलिए कहती हूँ फॉलो ऑल वीडियोज़, सारी वीडियोज़ को सुने समझे, तो आपका ब्लड प्रेशर का इशू भी विद इन वीक और 10 डेज आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वर्कआउट करते हुए, एक तो मॉर्निंग में करना है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है, वो आप लोगों ने अपने 2 गिलास पानी अपना पूरा करना है। ठीक है, वर्कआउट करते हुए। फिर जैसे ही आपका, और अगर किसी में बिल्कुल जान नहीं है, जो बहुत ही बीमार है कि मुझसे तो वॉक भी नहीं हो पाएगी, साइदा आप एक्सरसाइजेज की बात कर रही हो, तो वो क्या करें, वो फिर अपना इलेक्ट्रोलाइट पहले अपने पूरे करें, पानी वगैरह पिएं, और उसके बाद वो अपने जो सा मेरा टी वाला वीडियो देख लें, उसमें मैंने बताया हुआ कहवा बना के, तो उसमें आपने देसी घी या मक्खन थोड़ा यूज़ करना है, वो यूज़ करके तो आप अपना थोड़ा वॉक कर सकते हैं, जिनके बहुत कम है। अदरवाइज़ आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट ही आपके लिए सफिशेंट है। वो आपको पता क्या, जब आप देखना, जब आप लोग उठोगे ना, भूख लग रही होगी, आपका दिल चाह रहा होगा कि नाश्ता आ जाए सामने, और उस टाइम पे आपका, क्योंकि इंसुलिन सुबह आती है, तो आपका दिल चाह रहा होगा अभी खाना हमारे सामने आ जाए खाने के लिए। तो एक तो आप लोगों ने जानबूझ के उसको डिले नहीं करना। अपनी एक्सरसाइजेज मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग है, मॉर्निंग जिस तरह आजकल गर्मियाँ हैं, तो आप लोगों को सुबह जो सा फजर के लिए उठते हो, तो उसके फ़ौरन 1 घंटा जो है वो आपका वर्कआउट का टाइम है, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का टाइम है। अगर इसके साथ डिले आप करते जाओगे जितना, उतना ही आपका वो कह लो कि फाका भी बढ़ता जाएगा उस दौरान, और आप लोगों को वहाँ पे वर्कआउट वो फ़ायदा नहीं देगा। तो आप लोगों ने फर्स्ट आवर में जो सा है वो मैनेज करके अपने टाइम को, तो वो 1 घंटे में अपना इलेक्ट्रोलाइट पूरे करें, 2 गिलास पानी, और साथ में अपना वर्कआउट कर लें। ठीक है, तो वो आपने वॉक भी करनी है बीच में, और दूसरे भी आपने एक्सरसाइजेज देख लेनी है। और खुद को, मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ कि आपका कहाँ पे लेवल है और आप क्या कहाँ पे खड़े हो। आप वीडियोस को सुनो और समझो। अगर किसी को नहीं समझ आ रही है तो कंसल्टेंसी ले लो। मैं बात कर रही थी, यहाँ पे औरतें क्या हैं, कंसल्टेंसी के लिए आती हैं ना, तो हमने फ़लान न्यूट्रिशनिस्ट के, हम लोगों ने ये सप्लीमेंट्स हमने लिए हुए हैं, ठीक है, हमने ये चीज़ ली हुई है, उनका हार्मोन बैलेंस लिया हुआ है, हमें ये सबसे पहले वो सप्लीमेंट्स मैं फेंकवाती हूँ कि ये आपको नहीं चाहिए। सारा कुछ खुराक के ज़रिए आपने हासिल करना है, ये सप्लीमेंट्स आपके लिए नहीं बने। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेंड है कि हम पैसे दें तो हमें कोई चीज़ मिले, उसके बदले में चीज़ मिले। जैसे ये पानी की बोतल है, ये कोई चीज़ है, उनको ऐसे कुछ चाहिए कि पैसा हम दें तो हम लोगों को वो सप्लीमेंट दे दें या कोई इंग्रेडिएंट दे दें, वो हम लोगों को मंजूर है। साइदा क्या कर रही है, ये हमारी टाइम टेबल हमारा बना रही है, ये हमें बता रही है, वो उसके कंपैरिजन में उसको प्रेफर करेंगे उन चीज़ों को लेने को। और हालांकि वो चीज़ें आप लोगों को खुराक के ज़रिए पूरी हो सकती हैं, और इसके अलावा हर किसी के लिए नहीं है जब तक आप लोग समझोगे नहीं अपने लेवल को। तो इस वजह से आप लोगों में अवेयरनेस यहाँ पर लाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, और मसला भी हो रहा है कि आप लोगों को, और जो फर्स्ट कंसल्टेंसी में आप लोगों को डाइट प्लान दिया जाता है, औरतें क्या करती हैं, औरतें मर्द इतनी सीवियर कंडीशन लेके आते हैं, एक कंसल्टेंसी ली, उनको फर्स्ट मंथ में ही ये, और मेरा ये कहना है और ये मैं कहती हूँ कि फर्स्ट आई प्रॉमिस के फर्स्ट मंथ में ही आपके एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके इशू आपको सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। तो उनको वो सब नज़र आता है, उनको मज़ा आता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमें हमारा वो मकसद हासिल हमारा पूरा हो गया। तो वो परमानेंट डाइट प्लान नहीं है, उसके बाद उसमें चेंजेस आने हैं, उसमें कभी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो कम से कम 3-4 महीने इन टच रहना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आप लोग अपना समझ पाओगे। और ये 3-4 महीने की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये आपकी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि देखो, इन 3-4 महीनों में मैं आपको सिखा देती हूँ, जो मेरे साथ चलते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है कि हमने लाइफ में आगे क्या खाना है, क्या पीना है, और किस तरह से हम लोगों ने लेके चलना है इन सारी चीज़ों को। अब ये मोबाइल बज रहा है, मैं अच्छा, आप लोगों को वो परमानेंट नहीं है, उसमें चेंजेस आने हैं, ठीक है, फिर जाके आप लोगों के वो एनर्जी लेवल आपकी एक्सरसाइज के मुताबिक वो सारा कुछ सेट होना है। तो आप लोगों को अब प्री वर्कआउट कुछ भी लेने, इलेक्ट्रोलाइट के अलावा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अब आपने एक्सरसाइज कर ली, वर्कआउट कर लिया, तो अब आपने अपनी बॉडी को यहाँ पे फ्री रेडिकल छोड़ा है, बॉडी ने कचरा छोड़ा है, ठीक है। अब उस कचरे को बाहर निकालने में आपको मदद करेगा आप लोगों ने इस दौरान जो सा है, अगर आप लोग वो ले लोगे, अपना टी ले लोगे, जो मैं कहवा बता रही हूँ, ये मेरा टी वाला वीडियो है, ठीक है ना, उसमें आप अगर आप साथ में कहवा ले लोगे, देसी घी मक्खन ले लोगे, देसी घी मक्खन को भी डाइजेस्ट होने के लिए एनर्जी लेवल चाहिए, वो इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से आप एक तीर से 2 शिकार करोगे कि आपके एनर्जी लेवल भी मिल जाएंगे और आपका देसी घी मक्खन आपने यूटिलाइज में मैं आप लोगों को कह रही होती हूँ कि गुड फैट ऐड करो अपनी डाइट में, तो
उसको हज़म कराने के लिए भी उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म अच्छा हुआ होगा एक्सरसाइज करके, तो वो उसको पचा भी लेगा, हज़म भी कर लेगा और एनर्जी लेवल भी आप लोगों को दे देगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो मील होगा उसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है अपने उसका क्या कहते हैं उसको, प्रोटीन का। अब अमीनो एसिड्स होते हैं, अब मसल टूटे हैं तो उसको रिपेयर होने के लिए अमीनो एसिड चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने प्रोटीन में एनिमल बेस भी लेना है और प्लांट बेस भी लेना है। हम लोगों ने कम्बिनेशन लेके चलना है, ठीक है। इसमें आप दालें ऐड करें अपनी, और जिस तरह से जिनको हज़म हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, चने लोबिया वो लोग ले सकते हैं जिनको डाइजेस्ट हो जाते हैं। जिन्हें नहीं होते वो दालों से शुरुआत करें, ठीक है। दालें अपनी खुराक में शामिल करें। उसके अलावा आप लोग अंडे, गोश्त, ये चीज़ें शामिल करें। जो इंडियन है वो आप लोग अंडों से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कह लो कि अभी बोटियाँ नहीं खा सकते हो तो आप लोग यखनी बना के दालों में ऐड कर लो। आपको टेस्ट से भी थोड़ा हो रहा होता है तो वो चलो उसमें दाल में मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और उसमें और यखनी वैसे पीने को नहीं मैं कह रही हूँ, गर्मियाँ आ गई हैं, कोई मौसम नहीं है यखनी पीने का, यखनी पीने को नहीं कह रही हूँ मैं आपको। मैं कह रही हूँ कि वो यखनी आप अपनी दाल में ऐड कर लें, ठीक है। वो आप लोगों के इम्यूनो एसिड पूरे होने में हेल्प करेगी, ठीक है। सॉलिड में भी प्रोटीन चाहिए, वो भी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके रेड मीट की तरफ आप लोग आएँ। तो वो आपको फौरी जो सा है पोस्ट वर्कआउट आपको कोई शेक शुक नहीं लेना है। आपको सीड्स, नट्स लें, ठीक है, वो आपके प्रोटीन को पूरा करेंगे। सीड्स, नट्स को भी थोड़ा सा पोर्शन आप इसमें ऐड कर लेंगे तो वहाँ से भी प्रोटीन आ जाएगा, प्लांट बेस से भी आ जाएगा। प्लांट बेस में यानी सीड्स, नट्स भी आ जाएंगे, दालें भी आ जाएंगी और गोश्त भी, जो रेड मीट और चिकन। उसके अलावा आप लोगों का मौसम अभी नहीं है फ़िश का, अदरवाइज़ मैं आपको फ़िश का भी कहती, लेकिन मौसम नहीं है तो आप लोगों ने नहीं खानी है, अभी फ़िश नहीं लेनी है आप लोगों ने। तो ये इन चीज़ों से आप लोगों ने अपने प्रोटीन को पूरा करना है और ये बिल्कुल पूरा हो जाता है फौरी नहीं कि हमने अभी वर्कआउट किया तो अभी हम प्रोटीन खाने बैठ जाएंगे। आपको जो जैसे बताया मैंने अभी पीछे रिपीट किया है उस तरीके से चलेंगे तो आपके मसल लॉस नहीं होगा और फ़ायदा भी हासिल होगा, एनर्जी लेवल भी आएंगे। और बॉडी को अपनी स्लीप अच्छी करें, अपनी बॉडी को नेक्स्ट एक्सरसाइज डंबल आने तक अपने पहले बॉडी को रिपेयर होने दें। 1 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, तब तक आपने लाइट वर्कआउट करना है, यानी कि वॉक कर लेनी है और रेस्ट कर ले। अगर किसी दिन कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा है, उठे हैं, आंखें खोली हैं, जिस्म नहीं हिल रहा है, ठीक है, आप उठें, कुछ ना करें, अपना मॉर्निंग बनाएं, आराम से बैठें, डीप ब्रीथ करें, कुछ ना करें उस दिन, ठीक है। अपने जिस्म की सुनें। अगले दिन आपका खुद ब खुद रिपेयर हो चुकी होगी बॉडी, अगले दिन आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी औरतों को इसकी ज़रूरत है, मर्दों को की भी इसकी ज़रूरत है। अपने हस्बैंड्स को, अपने भाइयों को इन सब चीज़ों की अवेयरनेस उन्हें थोड़ी थोड़ी करके दें। लेक्चर देना मत उन्हें शुरू कर दें, वो नहीं सुनेंगे। प्यार प्यार से उनको डील करें और थोड़ी थोड़ी ऐड करें उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें। अल्लाह हाफ़िज़।